खुशबू नहीं मिलती कलियों में, कोई रंग नहीं रंग रलियों में। कामों की सूनी गलियों में तेरी सह नहीं पाऊं जुदाइयां में, तेरी सह नहीं पाऊं जुदाइयां में। अपना दुखड़ा कह नहीं सकती और जुदाई सह नहीं सकती। अपना दुखड़ा कह नहीं सकती और जुदाई सह नहीं सकती। कच्चे घड़े पे बह नहीं सकती, कच्चे घड़े पे बह नहीं सकती। बैठ किनारे रह नहीं सकती मैं, पहले की पायल पाँवों में और रास्ता में देखूं राहों में। मैं पहले की पायल पाँवों में और रास्ता में देखूं राहों में। पीपल की तेरी सह नहीं पाऊं जुदाइयां में, तेरी सह नहीं पाऊं जुदाइयां में। सावन की भीगी रातों में जब फूल खिले बरसातों में, जब छेड़े सखियां रातों में तेरी सह नहीं पाऊं जुदाइयां में, तेरी सह नहीं पाऊं जुदाइयां में, तेरी सह नहीं पाऊं जुदाइयां। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की, बोलिए संत भगवान की जय। जय श्री राधेश।
वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायत्पद्मनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीप। संत भगवानों को बार बार प्रणाम। राम राम सा मैया राम राम। आओ मेरे साथ एकाग्र होंगे मंगलाचरण में, कमर सीधी, आंखें बंद, भगवान का ध्यान। सरस्वत्यै नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रशुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरश्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणाश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। देवदनुजनरनागखग प्रेतपितरगन्धर्व वन्दं किन्नररजनिचर कृपा करो अवसर
संयमिबोधि निकाम यथा निर्भय विचरूं भूमंडल में सबही मिली ऐसी कृपा। अनंत श्री विभूषित जगत अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव जी, सूक्ष्म जगत में विराजमान समस्त देवगण सिद्धजन योगीजन, जगत की अधिष्ठात्री देवी माँ, दृश्य अदृश्य रूप में विराजमान परमात्मा स्वरूप समस्त संत भगवान, आदरणीय विप्र समाज विद्वतजन, दूर दूर से आए हुए मेरे सभी प्यारे रसिक श्रोताजन, लाडली बेटियां, पूज्य माताएं और भी ज्ञात अज्ञात मेरा समस्त प्रिय श्रोता समाज, आप सभी को भगवत भाव से मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। आओ भगवान नाम।
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। गिरिराज जी की कल हमने कथा का श्रवण किया। उसके बाद में चीरहरण लीला होती है और फिर भगवान ने यमुना किनारे जाकर मुरली बजाई है। मुरली में भगवान ने ऐसे राग भरे कि उनको समझने वाले लोग, उनको समझने वाली गोपियां, उनसे घर में रुका न गया। मुरली जब बजी तो ध्वनि तो सब जगह गई, लेकिन सबने समझी नहीं। ये कथा ही तो मुरली है। भगवान जैसे मुरली में प्राण फूंकता है और उससे जो ध्वनि निकलती है, ऐसे ही परमात्मा वक्ता में अपने प्राण फूंकता है और उसमें से फिर ध्वनि निकलती है। और इस कथा को, इसकी ध्वनि तो सब जगह जाती है, पर इसमें छुपे हुए प्रेम को, रहस्य को, भाव को सब लोग नहीं समझ सकते। और जो समझ जाते हैं उनसे फिर घर में रुका नहीं जाता। उनसे बड़ी आफत है, क्योंकि ये मुरली तो कुछ दिन की संगिनी है और इसमें बस जाते हैं प्राण। जब ये मुरली प्राणों में बसती है तो फिर न घर अच्छा लगता है, न संबंधी अच्छे लगते हैं, न रिश्तेदार, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अब जो अच्छे नहीं लगते वो तो भरपूर मिलते हैं, और यह मुरली जो अच्छी लगती है यह मिलती नहीं है। क्योंकि ये तो 7 दिन यहाँ, फिर कहीं दूसरी जगह, फिर कहीं तीसरी जगह। अब इतनी हम लोगों में सामर्थ्य नहीं होती कि घर परिवार छोड़ करके इस मुरली के साथ साथ बने रहें। और जहाँ रहना पड़ता है वहाँ मन नहीं लगता। लेकिन ये बात जरूर समझ लेना, ये मुरली उन्हीं की समझ में आती है जिनको भगवान ने अपना मान लिया है, जो कभी न कभी भगवान के नजदीक रहे हैं किसी न किसी रूप में, तभी यह समझ में आएगी। कोई भारत का आदमी और विदेश में चला जाए और उसकी कोई संतान हो, और वो वहीं की भाषा बोलती हो, वहीं के सब बात करते हो, लेकिन फिर भी वे घर में तो अपने भारत की भाषा करेंगे, बात करेंगे, तो बच्चा उस भाषा को सुनता है। और बच्चा कहीं बाहर घूम रहा हो और उसे कोई बाहर हिंदी बोलता हुआ दिखाई दे जाए तो बच्चा चौंक जाएगा। क्यों चौंक जाएगा? कि ये तो वो भाषा बोल रहा है जो मेरे मम्मी
पापा बोलते हैं, वो चौंक जाएगा और वो समझ जाएगा कहीं ना कहीं ये व्यक्ति भी वही हैं जो मेरे मम्मी पापा हैं, है ना। तो ये जो कथा की भाषा है उस बच्चे ने पहले सुनी हुई है, इसलिए जब भी कहीं वो भाषा सुनाई पड़ती है तो बच्चा चौंक जाता है और उसकी समझ में आती है, औरों की समझ में नहीं आती। ऐसे हम सब लोग कहीं ना कहीं परमात्मा से जुड़े हैं किसी जन्म में, और मैं और आप भी किसी न किसी जन्म में कहीं ना कहीं जुड़े रहे हैं। इसलिए मेरी भाषा, मेरी बातें आपके दिल तक पहुंचती हैं और आपको खींच लेती हैं, बिना अपनेपन के, बिना किसी न किसी लगाव के, बिना किसी संबंध के। तुम्हारा एक जगह यहाँ 3 घंटा 4 घंटा बैठना संभव नहीं हो सकता। ये मृत्यु लोक है, इस मृत्यु लोक को एक वरदान है कि यहाँ ब्रह्मा भी आएगा, धर्मराज भी आएगा, तो वो पीछे के जन्मों की बातें भूल जाएगा। यहाँ जो भी आता है उसे पीछे के जन्म की याद नहीं रहती। हम तुमको कोई जन्मों की याद नहीं है, लेकिन जरूर तुम्हें यहाँ बैठ कर के लगता होगा कि अब यहाँ से जाएं ना, अब घर लौटना न पड़े, अथवा यदि यहाँ से जाना पड़े तो आगे कहीं कथा हो, वहाँ किसी तरीके से पहुँच जाए, वहाँ कोई मौका मिल जाए, कोई बात बन जाए, है? क्यों? मेरा तुम्हारा किसी न किसी जन्म का कोई गहरा संबंध है। जबकि जितने लोग बैठे हैं, आप सबकी मुलाकात भी नहीं हुई मुझसे, फेस टू फेस जो होनी चाहिए 2-4 बातें, वो नहीं हुई। तुम सिर्फ मेरी सुनते रहे हो। उसके बाद ये लगाव होना किसी न किसी जन्म के संबंध का प्रमाण है, सर्टिफिकेट है। कैसे कैसे लोग कथा सुनने आते हैं, देखो, चला भी नहीं जाता। प्रणाम है ऐसी माताओं को, इनका मेरे से कोई न कोई लगाव, कोई न कोई रिश्ता है। लेकिन सौभाग्यशाली है ये माताएं। अरे जिनके पांव ठीक है वो नहीं आ पा रहे, तो दुर्भाग्यशाली हैं वे लोग। और जिनसे चला तक नहीं जाता वह भी कथा में आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। भैया, आप सब लोग कभी भी अपने आप को भगवान से अलग महसूस मत करना। ये मैंने प्रमाणित कर दिया है कि बिना भगवान की कृपा के पांडाल में कोई आ ही नहीं सकता। बिनु हरि अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाम दे एहि मार्ग सोई। ये गोपियां मुरली की आवाज सुनकर के जब चल पड़ी भगवान की ओर, और भगवान ने इनकी परीक्षा ली। कुछ देह से गईं, कुछ आकाश मार्ग से चली गईं, देह को छोड़ करके। उनमें कई ऐसी थीं जिनको उनके कार्य व्यवहारों ने रोक लिया, परिवार वालों ने रोक लिया।
और कुछ ऐसी थीं जो काम को और परिवार को सबको छोड़ करके चली गई। पति सुतान वय भ्रातृबांधवा अति विलंघ्यते च्युतागता। भगवान ने परीक्षा ली, उसमें पास हो गई। फिर भगवान ने इनके साथ रास किया और उस रास में हर गोपी के साथ भगवान ने अलग अलग रूप धारण करके रास किया। थोड़ा सा इनको अहंकार आ गया तो भगवान उन्हीं के बीच में से अंतर ध्यान हो गए और वे गोपियां रो कर के भगवान को ढूंढती हैं। उस समय जो खोज की है, उस खोज में जो भाव प्रकट हुए, उन भावों का नाम है गोपी गीत। जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रये दयिकदृश्यतां दीक्षुता तरीके से अचानक छोड़ के चला जाएगा, ऐसा तो हमने सोचा ही नहीं था। यदि ऐसा पता होता तो हम इसकी बातें ही नहीं सुनती। अरे इनकी बातों ने ही तो हमको अपना बना लिया। बड़ी मीठी मीठी बात, बड़ा मीठा मीठा व्यवहार था। हम इससे बात ही नहीं करती, मन ही नहीं लगाती। यदि ऐसा पता होता कि ये बीच धार में छोड़ के चला जाएगा। हरी पागल, मन लगाया थोड़ा ही था, मन तो लग गया था। हरी विशाखा, क्या ये दोबारा फिर कभी नहीं मिलेगा? कितना सुंदर लगता था, कितनी अच्छी बातें करता था। शाम को जब गाय चरा के आता था तो पसीने की बूंदें, घुंघराले बालों पर धूल के कण और मुरली साथ में बजती थी। दिन परीक्षये परीक्षा 6 होने पर, शाम ढलने पर ये जब आता था तो दर्शन करके जी भर जाता था।
अरे पता नहीं से क्यों अपनापन हो गया हमारा। पति सुतान्वय तो हमने घर वालों से झगड़ा कर लिया, अब घर वाले भी अपने नहीं रहे और ये भी छोड़ के चला गया। अब क्या होगा? अरे पागलों, हमसे कोई गलती हो गई होगी इसलिए वो छोड़ करके चला गया है। जरूर आएगा। हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास, प्रार्थना करो। अरे पुकारने से तो परमात्मा भी वश में हो जाता है। रहमन मन ही लगाए के देख ले किन कोय, नर को बस करे वो कहा नारायण बस हो। सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण दर्शन लालसा। परीक्षित भगवान की याद करके सारी गोपियां मिल करके रोई और रो रो करके आंसुओं के रूप में जैसे उनकी कालिमा धुल गई हो, उनके मन का अहंकार धुल गया हो, गंदगी धुल गई हो। और जब गंदगी धुली तो मन निर्मल हो गया और निर्मल मन हुआ तो भगवान दोबारा से फिर उनके बीच में प्रकट हुए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, कपट छल छिद्रन भावा, मोहि कपट छल छिद्रन भावा। ताशाम आविर्भूक्षोरी स्मयमान मुखाम्बुजः, पीताम्बरधरः श्रग्वी साक्षान्मन्मथः। दोबारा से भगवान ने उनके साथ रासक क्रीड़ा की। उन सारे जीवों को ब्रह्म ने अपने आप में मिला लिया। भगवान ने उन भक्तों को अपने आप में मिला लिया। उसके बाद में 3 असुर और थे, केशी, वृषभासुर, व्योमासुर। भगवान ने उनको समाप्त किया। अब असुर खत्म हो गए। तब कंस ने नारद जी से पूछा कि अब क्या करूं। तब नारद जी ने कहा कि तुम धनुष यज्ञ करो और कृष्ण को और बलराम को यहीं बुलाओ मथुरा, फिर यहाँ षड्यंत्र करके आप उन्हें मार भी सकते हो। तुम अपने कितने भी असुर भेजो, वहाँ कृष्ण का बाल बांका नहीं कर सकते। तब कंस ने
योजना बनाई और योजना बना करके कृष्ण के काका लगते हैं अक्रूर, उनसे कहा कि आप मेरा रथ ले जाओ और कृष्ण बलराम को इस धनुष यज्ञ में भाग लेने के लिए बुला के लाओ। अक्रूर जी ने कहा ठीक है, मैं चला जाऊंगा। उधर कंस ने अक्रूर जी को जब भेजा तो अक्रूर जी तो पागल हो गए। एक मन में खुशी भी है लेकिन एक दुख भी है। खुशी तो ये है कि मैं भगवान के दर्शन करूंगा, बहुत दिनों से इच्छा थी। दुख ये है कि मैं कंस जा रहा हूं, कंस उन्हें बुलाएगा तो न जाने क्या चाल खेलेगा ये। लेकिन मन में ये सोचते जा रहे हैं कि मया आकर के देखा, अरे गोपियों क्या हुआ, तुम मेरे दरवाजे पर रो रही हो, क्या बात है? तब एक गोपी ने कहा, अरे भोरी, अरे बावरी यशोदा, वृंदावन पर तो विपत्ति का पहाड़ टूट गया है और तू अभी यही पूछ रही है कि क्या हुआ, तुझे पता नहीं? अरे मोए तो बताओ का बात भाई। तो पता नहीं जे अक्रूर भले के लिए नहीं आयो, ये हमसे हमारा कृष्ण छीनने के लिए आया है। और पता है सुबह भगवान हमें छोड़ करके जा रहे हैं। मेरो लाला मुझे छोड़ के जा रहा है? किसने कहा? मेरी तो कोई बात ही नहीं हुई, और मेरा लाला तो मेरे बिना पूछे कहीं जाता ही नहीं है। अरे यशोदा तू जाके पूछ। यशोदा सीधी लाला के पास गई। भगवान अपने कमरे में सोच रहे थे कि मैया को पता लगेगा तो क्या होगा, और पता लग ही गया। मैया जैसे ही पहुंची, लाला ने अपना माथा चरणों में टेक दिया और आंसुओं से अपनी मां के पांव धो डाले। मैया ने लाला की आंखों में झांक करके जब देखा तो आंखें आंसुओं से भरी थी। मैया समझ गई और पूछा, लाला क्या मैं जो सुन रही वो बात बिल्कुल सही है? हाँ मां, तूने जो सुना है ना वो बिल्कुल सही है। मां, मुझे कर्तव्य के पथ पर जाना है। मेरी जो प्रेम की लीलाएं थी ना, उनका समय पूरा हो गया है। मां, मुझे आशीर्वाद देना और रोकना नहीं। मैं जिस प्रयोजन से इस धरती पर आया हूं वो समय आज पूरा हो गया। यशोदा की तो आंखें फटी की फटी रह गई और सोच में पड़ गई कि अब मैं क्या कहूं इससे। भैया भगवान मां को सांत्वना देते हैं और मां का कलेजा फटता चला जाता है। मैया ने लाला से कहा, बेटा बचपन में एक पंडित जी ने तेरा हाथ देखा था, ज्योतिषी थे, उन्होंने कहा था कि मैया तेरो लाला तो कौदिना राजा बनेगो, लेकिन जब ये राजा बनेगो तो तू हमेशा हमेशा के लिए छूट जाएगा। मुझे लगता है वही दिन तो नहीं आ गया, तू ऐसी बातें कर रहा है। लेकिन बेटा मैं तुझे रोकूंगी नहीं, जब तेरी इच्छा हो ही गई है। माँ का तो सबसे बड़ा सुख यही है कि जिसमें बेटा को खुशी मिले, आनंद मिले, माँ तो वही करना चाहती है। बेटा मैं तुझे रोकूंगी नहीं, तुझे दुआ दूंगी कि तू जहां रहे सुखी रहे। पर कनुआ एक मेरी प्रार्थना है, तू राजा बनेगा ना
तो तेरे दास और दासी होंगे महलों में। ऐसा नहीं हो सकता कि तेरे दास और दासी की कोई जगह खाली होए कऊ कोने में, तो तेरे बाबा और तेरी मैया दास और दासी बन के रह लें। हम काऊ ते कहेंगे नहीं कि हम तेरे मैया बाबा हैं, हम तो तेरी सेवा कर लेंगे, तेरे दर्शन कर लो करेंगे, हमारा बुढ़ापा कट जाएगा। आखिर कोई भी इंसान संतान किस लिए करता है? बुढ़ापे के लिए। कन्हुआ, मैं तुझे रोकूंगी नहीं, तू जहां रहे सुखी रहे, भगवान तो खूब खुश रखे। मैया ने गले से चिपका लिया। मैया अभी रात है, चल तू सो जा। अब कहीं मैया को नींद आती है, जबरदस्ती कमरे में करके आ गए, आके अपने बिस्तर पर लेट गए। लौट करके फिर यशोदा आ गई लाला के पास। सोच भगवान लेटे हैं आंख बंद करके, उनको प्यार कर रही है। फिर पता नहीं कभी से देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं जी भर के प्यार तो कर लूं। सुबह हुई, भगवान को जगाया, स्नान कराया, सजाने लगी है, श्रृंगार करने लगी कन्हैया का। लेकिन आज और दिन की तरह खुशी नहीं है। और दिन जो चाव से श्रृंगार करती थी, आज रो रो के सजा रही है। मुकुट बांधा मोर का, माखन खिलाया, चावल खिलाए और शगुन मनाया दही खिला करके कि तेरी यात्रा सफल हो। भगवान के माथे को चूम करके मैया बहुत रोई। माँ का तो हृदय ऐसा होता है कि कोई कपूत हो और वह भी बिछुड़े ना तो भी माँ रोती है, और कोई सपूत हो और वो बिछुड़े, उसके लिए क्या कहा जा सकता है। भगवान अपने सखाओं से मिले हैं जो बचपन में माखन चोरी करते थे। एक भगवान का गरीब सखा था ना, मधुमंगल। उसने कहा, लाला ये जो तेरे और सखा है ना, इन पे तो काऊ पे खेती है, काऊ पे गाय है, सबके पास कोई न कोई गुजारे का साधन है। लेकिन मैं तो तेरे सहारे, तेरे भरोसे, तेरी पत्तल में खाने वाला, मेरा क्या होगा। भगवान ने कहा, मेरा सखा गरीब हो सकता है, भूखा नहीं मरेगा। भगवान ने उस सखा को गले से लगा लिया। सबसे मिले हैं। एक कोने में नंद बाबा के पास में गए भगवान। कहा, बाबा
मेरी उद्दंडताएं, मेरी उच्छृंखलताएं, मेरी गलतियां क्षमा करना। मैं आपकी कोई सेवा नहीं कर पाया बाबा, क्षमा करना। नंद बाबा ने गले से लिपटा लिया भगवान को। दोनों बाबा और लाला बहुत रोए। मन है व्याकुल नयन सजल है, कैसी कठिन विदाई हो। सूरज के संग डूब रहा मन, ये कैसी बेला आई हो। वो कृष्ण की बातें, वो कृष्ण की लीला, जाए ना विसराई हो। जिसके प्रेम में सब कुछ भूला, थी वह वस्तु पराई हो। जिसके मोह में सब कुछ भूला, थी वह वस्तु पराई हो। काना काना की वह प्रतिध्वनि, प्रतिपल पड़े सुनाई हो। कड़वे विष से भी कहीं बढ़ कर रहती सदा सच्चाई हो। अक्रूर ने कहा, लाला रथ पर बैठो, देर हो रही है। दोनों भैया रथ पर बैठे हैं और रथ थोड़ा सा आगे बढ़ा और फिर रुक गया, क्योंकि कुछ गोपियां रास्ते में लेटी थीं। उन्होंने कहा, तुम्हें जाना है तो हम जिंदा रह कर के करेंगे क्या, हमारे भी प्राण साथ ले जाओ। भगवान ने उतर करके उनको समझाया। जब तक उनको समझा पाए, इधर पीछे से यशोदा मैया और गोपियां दौड़ करके आ गई। लेकिन भगवान ने मैया की ओर देखा और देख करके मां मूर्छित हो गई और धरती पर गिर पड़ी। भगवान ने मैया को दौड़ करके उठाया, बालों से धूल झराई और कान में कहा, मां तेरो लाला मैं अभी यहीं पे हूँ, अभी कहीं नहीं गया मां, आंखें तो खोल। और जैसे मैया ने दोनों आंखें खोली धीमे धीमे, तो दोनों आंखों से पानी के बिंदु टप टप करके गिरने लगे। लाला मैं तुझे रोकूंगी नहीं, तू मेरे आंसुओं पे मत जाना, मैं तुझे रोकूंगी नहीं। मेरी तो यही कामना है कि तू जहां रहे सुखी रहे, आनंदित रहे। लेकिन एक प्रार्थना है मेरी। हाँ मैया, मेरी एक प्रार्थना। मैया ने कहा, और तो सब ठीक है, लेकिन मेरे हृदय में एक दुख है, एक पीड़ा है, एक दर्द है। तू बैठ ठीक करके जा,
होनी तो तेरी मैया का जीना बड़ा मुश्किल होगा। हाँ माँ बताओ। लाला, एक दिन तैने मेरो एक छोटो सा नुकसान करो हतो, और छोटे से नुकसान पे मैं बहुत गुस्सा भई, और मैंने तुझे पूरे दिन ऊखल से बांध के रखा, और तू पेड़ों के नीचे दब गया था। उस दिन इतनी बड़ी गलती मुझसे हुई, मैं उसका प्रायश्चित नहीं कर पा रही। जब भी वो सीन मुझे याद आता है तो मुझे बहुत दुख होता है कि मैंने अपने इस लाला को ऊखल से क्यों बांधा। मैं तो अपने आप को क्षमा नहीं कर पा रही, पर यदि तू क्षमा कर गया ना तो मैं अपने आप को शायद क्षमा कर दूं। मेरी उस गलती को ध्यान में मत रखना। मैया, तेरे हाथ से जो बंधना है ना, वो मुझे कितना अच्छा लगा, उसमें कितना सुकून मिला मुझे, मैं ही जानता हूं, तुझे मैं बता नहीं सकता। तेरा प्रेम, तेरा बांधना, तेरा डांटना, तेरा मारना अब मुझे कहां मिलेगा तू बता। राजा बन करके जय जयकार तो हो सकती है, लेकिन मां का प्यार नहीं मिलता। जब ये व्यक्ति बड़े हो जाते हैं, अफसर बन जाते हैं या कोई बड़े हो जाते हैं, तो इन्हें सैल्यूट देने वाले, नमस्कार करने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन दोबारा लौट करके वो माँ का प्यार नहीं मिलता। लाला, अब तू जा, अपनो ख्याल रखियो, ठीक तरह रहियो, और जब तो कभी माखन की याद आवे ना तो मेरे पास कोई दूत भेज देना, तो मैं तेरे लिए माखन भेज दूंगी। भैया, ये दुनिया में जितने रिश्ते हैं ना, जितने संबंध हैं, उन सारे संबंधों में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्वार्थ होता है एक दूसरे के प्रति। लेकिन एक माँ ऐसा भगवान है इस धरती पर जो कोई स्वार्थ नहीं रखती है, और अपना पूरा जीवन, अपना सर्वस्व अपने पुत्र को देती है। लेकिन जब तक माँ जीवन में रहती है तब तक माँ का एहसास बहुत कम लोगों को होता है, लेकिन जब माँ जब इस दुनिया में नहीं रहती तो उसकी पूर्ति करने वाला इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं होता। भैया, मैया ने कहा, बेटा तू जा, मेरा आशीर्वाद है। माँ का प्यार कैसा होता है। कोई परदेश में बालक हो, नौकरी करता हो और उसे छुट्टी मिल रही हो, फिर वो फोन करे घर अपनी पत्नी के लिए कि मैं आ रहा हूँ, तेरे लिए क्या लाऊं, तो वो बता देगी कि मेरे लिए ये सामान ले आना। बहन को फोन करे तो बहन बता देगी कि मेरे लिए ये सामान ले आना। बच्चियां बता देंगी कि ये सामान ले आना। सबको पूछता है कि तेरे लिए क्या लाऊं, बच्चों से कहता है तुम्हारे लिए क्या लाऊं। लेकिन जब फोन माँ के कान पे जाता है और वो कहता है कि माँ मुझे छुट्टी मिल गई है 15 दिन की और मैं घर आ रहा हूँ, तेरे लिए क्या लेकर के आऊं बता, तो रो करके वो एक ही बात कहती है कि तू आ जा, तोते बड़ी दौलत, तोते बड़ो सामान, मेरे लिए और दुनिया में कुछ नहीं है। तू आ जाएगा, मैं तुझसे जी भर के मिल लूंगी, बतराई लूंगी, बात कर लूंगी, मुझे सब कुछ मिल जाएगा। और जब बालक छुट्टी काट के जाता है तो तरह तरह के सामान बना के रखेगी, ये खा लेना, ये खा लेना। और जब वो चला जाता है फिर बाद में उसको कोई थाली लगा के रोटी दे तो खुद रोटी खाती नहीं है। अरे रोटी तो खा ले, नहीं अच्छी नहीं लग रही, 6 महीना बाद तो आया था, अब फिर पता नहीं कब आएगा। जनवान खाई होगी कि नहीं खाई होगी, जन कहाँ पहुंचा होगा, मैं तो फिर खाऊंगी, तुम लोग खा लो सब।
कितना निर्मल और पावन है माँ बेटे का नाता। 9 मास गर्भ में धरती उस माँ को शीश झुकाता। 9 मास गर्भ में धरती उस माँ को शीश झुकाता। लाला तू जा और यहाँ की ज्यादा याद मत करना, क्योंकि मेरे पास में तो ब्रजवासी सब हैं ही, लेकिन तू वहां जा रहा है, अकेला रहेगा, अपना ख्याल रखना। भगवान रथ पर बैठ गए, रथ आगे बढ़ गया। एक गोपी पेड़ पर चढ़ गई। जब तक रथ दिखता रहा तब तक बताती रही। रथ जब आंखों से ओझल होने लगा, उसे मूर्छा आने लगी। अपने अपने तरीकों से जहां जहां से जिसे दिखाई दे रहा था देखने की कोशिश की, लेकिन जब आंखों से ओझल हो गया रथ, तो गोपियां गिर पड़ी। कोई कहीं, कोई कहीं, कोई कहीं। ब्रज का बहुत बुरा हाल था। भैया वो गोपी जो थी, उसने देखा कि मैं ऊपर से गिर जाऊंगी तो मर जाऊंगी। ब्रह्मा से प्रार्थना करी के विधाता अभी मुझे मारना नहीं, मैं मरना नहीं चाहती, मुझे भगवान को अभी फिर से देखना है। लेकिन मूर्छा बढ़ती चली जा रही थी, लगता था कि मैं गिरूंगी और मरूंगी। तो ब्रह्मा से प्रार्थना करना छोड़ दिया और कौआओं से प्रार्थना करती है। कागा ये तन खाइयो, चुनी चुनी चुगियो मांस। ये नैना मत खाइयो, मोहि श्याम दरस की आस। कृष्ण का जिस दम गमन मथुरा की तरफ होने लगा, धरती का सीना फट गया और आसमां रोने लगा। गम भरी ये बात है, हर एक गम सहने लगा। रो रो के सारा नगर फिर इस तरह कहने लगा। एक दिन मिलके बिछड़ जाए, एक दिन मिलके बिछड़ जाए। एक दिन किसने बनाई ये रीत तेरे अपने पराए हो जाए। एक दिन अपने पराए हो जाए। एक दिन कैसी ये दुनिया की रीत रे।
जो दिल से जुड़े, इन्हें पल में जमाना बदलता है क्यों, बदलता है क्यों। प्यार बन के जो सांसों पे हर पल रहे, बन के आंसू वो आँखों से ढलता है क्यों, ढलता है क्यों। सपने संवर के, सपने संवर के बिखर जाए एक दिन, कैसी ये दुनिया की रीत रे, रीत रे। विदाई के माने जुदाई नहीं है, जुदाई नहीं है। ये आँखों का धोखा सच्चाई नहीं है, सच्चाई नहीं है। साथ छूटे भले साथ छूटे भले, प्यार टूटे नहीं। लगी दिल की दिल से तो टूटे नहीं, टूटे नहीं। अपने ही अपनों को ठुकराए एक दिन, किसने बनाई ये रीत रे, रीत रे। एक दिन मिलके बिछड़ जाए एक दिन, कैसी ये दुनिया की रीत रे, रीत रे। एक दिन मिलके बिछड़ जाए एक दिन, कैसी ये दुनिया की रीत रे, रीत रे। भगवान यमुना में अक्रूर जी को दर्शन करा करके मथुरा पहुंचे हैं। वहाँ कंस चाणूर इत्यादि का उद्धार करके कंस का भी उद्धार किया। नाना और माता पिता को जेल से निकाला है, और माँ देवकी ने कलेजे से लगा करके अपने बच्चे को बहुत अच्छी तरह से देखा और सेवा करने लगी है। एक दिन माँ देवकी ने थाली लगाई। कृष्ण के एक चचेरे भाई हैं उद्धव, वो भगवान के साथ रहते हैं। थाली सामने आई, भगवान के और भगवान की आंखों में आंसू आ गए। मथुरा में थाली खिसका दी और भगवान छत पे चले गए और वृंदावन की तरफ मुंह करके प्रभु रोने लगे। देवकी ने उद्धव से कहा, पता नहीं भैया, ये बहुत उदास रहता है, हम तो इसके स्वभाव से परिचित नहीं हैं, इसे पूछो तो सही परेशानी क्या है। उद्धव गए ऊपर, हे केशव, तुम तो साक्षात ब्रह्म हो, ये तुम्हारे अंदर ममता, ये मोह, ये रोना धोना कैसे हो गया? भैया उद्धव, मेरे ब्रजवासियों ने मेरे अंदर प्रेम पैदा कर दिया है और मुझे ब्रजवासियों की बहुत याद आती है, और मेरे ब्रजवासियों का रोना यदि बंद हो जाए तो मेरा भी रोना बंद हो सकता है। एक कृपा करो भैया, उनका रोना बंद कर सकते हो तुम? हाँ हाँ, मैं चला जाऊंगा, मैं उनको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दे दूंगा तो उनका भी मोह दूर हो जाएगा और तुम्हारा भी रोना बंद हो जाएगा। हाँ हाँ भैया,
ये काम हो जाए तो मुझे तसल्ली मिलेगी। ये भगवान की लीला थी। ऊधों के ज्ञान के अहंकार को कम करके और उसके हृदय में भक्ति का संचार करने के लिए, उसके हृदय में प्रेम भक्ति प्रकट करने के लिए ये भगवान की लीला थी। मैं चला जाऊंगा वृंदावन, लेकिन ज्यादा नहीं ठहरूंगा। भगवान ने कहा तू चला तो जा, कितना ठहरेगा क्या करेगा ये तो बाद की बात है। हाँ ठीक है, मैं कल चला जाऊंगा, चलो तुम अब नीचे प्रसाद तो पाओ। मैं प्रसाद भी पाऊंगा, लेकिन मेरी माँ देवकी से एक बात कह दो, मेरी थाली में माखन न रखे। आज थाली में माखन रख दिया है ना, तो मुझे मेरे ब्रजवासियों की सबकी याद आ गई। मेरी मैया, मेरे बाबा, मेरे सखा, मेरी गैया। मैं तो वैसे ही भुलाने की कोशिश में लगाऊं, फिर माखन और सामने आ जाए। ठीक है, आज के बाद तुम्हारी थाली में माखन नहीं होगा। भगवान ने प्रसाद पाया। दूसरे दिन उद्धव वृंदावन की तरफ कूच करते हैं। एक बड़ी पुरानी पंक्ति, ऊधों मैया सुनैयो तेरो लाला दुख पावे, मैया सुनैयो ऊधों मैया बतैयो तेरो कन्वा दुख पावे, मैया सुनैयो ऊधों मैया सुनैयो ऊधों मैया सुनैयो तेरो कन्वा तेरो काना तेरो लाला दुख पावे, मैया सुनैयो ऊधों मैया सुनैयो। कौन दुख कौन मुख धोवे ताती जल, अचरन पहुँच संवारे। कौन मुख धोवे ताती जल, अचरन पहुँच संवारे। मक्खन रोटी नाम न जाने, माखन रोटी नाम न जाने। कनुआ कहे कौन बुलावे, मैया सुनैयो ऊधों मैया सुनैयो तेरो लाला तेरो काना दुख पावे, मैया सुनैयो।
धत में मेरी मैया बार बार सिहावे। एक रोम खसे जो मेरा, एक रोम खसे जो मेरो बार बार कुल देवता मनावे। मैया सुनैयो उदो मैया सुनैयो तेरो कन्वा तेरो लाला दुख पावे। सुनैयो पावनंद अघोरिया गहिनित पायन चलन सिखावे। पावनंद अघोरिया गहिनित पायन चलन सिखावे। थक्यो जाने मोय लेत गोद में, थक्यो जाने मोय लेत गोद में बार बार हिय सोच पकावे। मैया सुनैयो उदो मैया सुनैयो तेरो लाला तेरो माना दुख पावे। मैया सुनैयो उदो मैया सुनैयो तेरो कन्वा तेरो लाला दुख पावे। मैया सुनैयो उदो मैया सुनैयो। भैया बालक की जो प्रेम भरी लीलाएं वो जितना सुकून देती हैं, जो नटखटपने की जो लीलाएं वो जितना सुकून देती हैं, उसके वियोग में वे लीलाएं जब याद आती हैं तो उतना ही दुख देती हैं। उद्धव पहुंचे हैं वृंदावन। मथुरा से जब चले उद्धव तो वृंदावन निकट आया। वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने। तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। भैया आप लोग जब कथा पांडाल में अंदर प्रवेश कर जाते हो तब मन कुछ और प्रकार का होता है, और पांडाल के बाहर जब निकलते हो तो मन कुछ और प्रकार का हो जाता है। क्योंकि जहाँ कथा होती है ना, वहाँ सारे तीर्थों का निवास होता है, सिद्धों का संतों का निवास होता है, परमात्मा का निवास होता है। जैसे हम लोगों का मन पांडाल में प्रवेश करते ही बदल जाता है, ऐसे उद्धव का मन वृंदावन में प्रवेश करते ही बदलने लगा। मन में तरलता आने लगी, सरलता आने लगी। ज्ञान कठोरता लाता है और प्रेम तरलता और सरलता लाता है, दीनता लाता है। उद्धव को आश्चर्य हो रहा है कि ये मेरी गति क्या हो रही है।
उद्धव वृंदावन में कुछ दृश्य देखता है। एक गोपी यमुना के किनारे बैठी बैठी भंवरे से बात कर रही है। उद्धव ने एक पेड़ की आड़ में खड़े होकर के देखा। एक गोपी अकेली बात कर रही है, कोई है ही नहीं। अलग अलग दृश्य उद्धव देख रहा है। और उद्धव ये तो जानता है कि ये भक्ति की दशाएं हैं, प्रेम की दशाएं हैं। इसके लिए बड़े बड़े योगी यति सन्यासी साधना करते हैं, उन्हें मिलती नहीं है। और ये गोपियों को ऐसे ही प्राप्त है। उद्धव पागल हो गया। एक गोपी बैठी है रेती में, नारद जी गुजरते हैं। गोपी ने देख लिया। बाबा प्रणाम। बाबा, अरे बाबा एक मिनट ठहरो तो। हाँ गोपी, बाबा मेरे पे कृपा करो, मैं बड़ी परेशान हूं। क्या बात है गोपी? मेरे चित्त में नंद को लाला जबरदस्ती घुस गया है, मैं उसे निकालना चाहती हूँ, कोई उपाय बताओ ना बाबा। अरे गोपी, उसके लिए तो बड़े बड़े संत महात्मा ध्यान में आ जाए इसलिए प्रयत्न करते हैं। तेरे चित्त में वो जबरदस्ती घुस गया? हाँ बाबा। तू निकालना क्यों चाहती है? बाबा, जिस दिन से वो चित्त में घुसा है ना, अब मैं दुनिया के मतलब की नहीं रही। संसार में मन नहीं लगता, संबंध अच्छे नहीं लगते, काम धंधे में कोई रुचि नहीं है। लेकिन अभी मैं घर छोड़ने के लायक भी नहीं हूं, नारी हूं ना, बंधन है। बाबा मैं बड़ी परेशान हूं, मैं क्या करूं आप बताओ तो। ये बात उद्धव सुन रहा था। वंदे नंद व्रज स्त्रीणा पादरेणुमभीक्ष्ण सह यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। इन गोपियों के चरणों की रज की मैं वंदना करता हूं। उद्धव कहता है यासाम हरि कथोद गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। जिनकी वाणी से तीनों लोक पवित्र हो रहे हैं और इनका गान गाने से भी तीनों लोक पवित्र हो रहे हैं। वंदना करता है, बस पागल हो गया उद्धव। गोपियों का एक झुंड बैठा था जिसमें बीच में श्री जी हैं। जाकर के उसने कोशिश की कि मैं जिसके लिए आया हूं कम से कम कोशिश करके तो देखूं। उसने ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करने की कोशिश की। गोपियों ने प्रश्न कर दिया, उद्धव तुम द्वैत को मानते हो कि अद्वैत को? बोले हम तो अद्वैतवादी हैं। अद्वैत में दो होते हैं कि एक होता है? बोले एक। जब तुम्हारी दृष्टि में कोई दूसरा है ही नहीं तो फिर तुम उपदेश किसको दे रहे हो? उपदेश यदि द्वैत स्वीकार करोगे तो ही उपदेश लागू होगा, और द्वैत स्वीकार नहीं करोगे तो उपदेश लागू नहीं होगा। जब ये बात गमार गोपियां समझ रहा था जिन्हें, उनके मुख से उद्धव ने सुनी, तब उद्धव का तो उघरे पटल परशुधर मत के, जैसे परशुराम के कपाट खुले ऐसे यहां उद्धव के कपाट खुले और बस चरणों में गिर पड़ा। सरस किशोरी वयस किशोरी रति रस भोरी
कृपा की गौर श्री राधे कीजे कृपा की गौर श्री राधे कीजे कृपा की गौर साधनहीन दीन मेरा दे तुम करुणामयी कृपा गारे ताके द्वारे जाए पुकारे कौन निहारे हम दीन दुखी की श्री राधे कीजे कृपा की गौर गोपी प्रेमती भिक्षा दीजे कैसे होए अपनो कर लीजे तेरे गुण गावत दिवस बितावत मृग घर आवत मैं हो प्रेम विभोर श्री राधे कीजे कृपा की गौर श्री राधे कीजे कृपा की गौर। श्री जी ने उद्धव को प्रेम और भक्ति की दीक्षा प्रदान की। भगवान यही चाहते थे। उद्धव आया था एक आध घड़ी के लिए, सप्ताह नहीं, पक्ष नहीं, महीनों बीत गए हैं, लौट ही नहीं रहा। जितने श्रोता यहाँ बैठे हैं, कुछ लोग इनमें आए होंगे कि चलो 10-5 मिनट देखे होंगे, कुछ लोग आए होंगे कि चलो आज सुना मैं। किसी भी तरीके से आए होंगे, लेकिन आज उनका जाने का मन नहीं हो रहा होगा। ऐसे उद्धव का मन नहीं हो रहा। उद्धव कहता है, आशा महो चरण रेण जुषाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम। हे परमात्मा, मुझे इस वृंदावन का कोई लता पता, औषधि, जड़ी बूटी, पेड़, पशु कुछ भी बना दे, पर वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। अब मैं वृंदावन को छोड़ करके एक पांव भी बाहर रखना नहीं चाहता। मुझे कुछ भी बना दो, कुछ न बना सको तो यहाँ के रास्तों की धूल ही बना दो। चरण रेण जुषाम हम श्याम, चरणों की रज ही बना दो। पर अब मैं यहां से जाना नहीं चाहता। भगवान, मेरी प्रार्थना। और कहा, हे श्री जी, मुझे प्रेम का कुछ ज्ञान दो। तब श्री जी ने उन्हें बताया कि सारे वेद पुराण शास्त्र है ना, उनको सार है भगवान का प्रेम। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जह नहीं राम प्रेम परधानु। वो जोग भी कुजोग है और वो ज्ञान भी अज्ञान है, जिसमें भगवान का प्रेम नहीं है। क्योंकि राम को ज्ञान प्यारा नहीं है, राम को जोग प्यारा नहीं है, राम ही केवल प्रेम प्यारा।
भैया तब श्री जी ने उपदेश किया, उद्धव जी भजन करो भगवान को, चार वेद को सार यही है, तत्व 18 पुराण को, उद्धव जी भजन करो भगवान को। सुन सुन बोल पिघल गयो उद्धव, जो पुतलो बरखान को, उद्धव सुधो संत भयोरी, बह गयो गुदड़ो ज्ञान को, छूटन लगी प्रेम की धारा, छूटन लगी प्रेम की धारा, बह गयो गुदड़ो ज्ञान को, उद्धव जी भजन करो भगवान को, भजन करो भगवान। उद्धव पर कृपा करी है गोपियों ने। उद्धव पागल हो गया, रेतियों में पड़ा रहा। और भैया भगवान तो चाहता ही है कि मेरा भक्त मेरी भक्ति में पागल हो जाए। दुनिया की दृष्टि में जो पागल है वही भगवान की भक्ति कर पाता है, और दुनिया की दृष्टि में चतुर बनने की कोशिश करेगा वह भगवान की भक्ति में सफल नहीं हो पाता। बस उद्धव जो है, जो ब्रजवासियों की हालत थी ना, वही हालत आज उद्धव की हो गई। ऐसी हालत हो गई मोरी। जो इस वृंदावन में आएगा, जो इस पांडाल में आएगा, उसकी हालत तो ये होनी ही है। हे मेरे श्रोताओ, कोई नया श्रोता आवे तो उसे बता देना कि पांडाल में मत जाना भैया, वहाँ खतरा है, हम ही परेशान हैं। जैसी हमारी हालत हो गई है ना, वैसी तुम्हारी भी हालत हो जाएगी। ऐसी हालत हो गई मोरी, सावरिया के प्यार में। ऐसी हालत हो गई मोरी, सावरिया के प्यार में। तेरे नाम की ओढ़ी चुनरिया, मैं तो नाचूं, मैं तो गाऊं बीच बाजार में। ऐसी हालत हो गई मोरी, सावरिया के प्यार में। ए भैया, आपके हाथों को जंग लग गई होगी, सुबह से आज ताली बजी ही नहीं है। तालियों की आवाज सुनना चाहता हूँ।
नीचे तेरे नाम की तेरे प्यार की ओढ़ी चुनरिया तेरे प्यार की ओढ़ी चुनरिया मैं तो नाचूं बीच बाजार में ऐसी हालत हो गई मोरी सांवरिया के प्यार में कोई कहता है दीवानी पागल कहता है कोई कहता है दीवानी पागल कहता है कोई ताने सुनकर के भी खुश हूँ उनसे मिलवा दे कोई ताना मारे कहे जमाना ताना मारे कहे जमाना क्या है ऐसा यार में ऐसी हालत हो गई मोरी सांवरिया के प्यार में भगवान के वियोग में जिन्हें भगवान से प्यार होता है उनके पास में सारी दुनिया होती है पर उन्हें चैन नहीं होता। सारी दुनिया पास है ये और बात है। तालियां चलती रहें। सारी दुनिया पास है ये और बात है पर तू जो मेरे साथ है ये और बात है। सारी दुनिया पास है ये और बात है पर तू जो मेरे साथ है ये और बात है। धरती पे कौन है जो नहीं चाहता तेरा प्यार। धरती पे कौन है जो नहीं चाहता तेरा प्यार पर किसकी किस्मत साथ दे ये और बात है।
जहां पर दया सम्मान, जहां पर सच दया सम्मान और ईमान होता है, तालियां बजती रहें। जब मैं तालियां सुनना चाहूं तो बोलने मत कर। जहां पर सच दया सम्मान और ईमान होता है, वहीं जाकर के वो अल्लाह और भगवान रहता है। अगर तूने निकाला है किसी के पांव का कांटा, अगर तूने निकाला है किसी के पांव का कांटा, तो ये तय है तेरे दिल में कोई भगवान रहता है। जय भोले। हमारे हाथ नीचे आ जा करो तो नीचे कर लो, कछु ने तो ब्रेक ही ना बिल्कुल है। ऐसी हालत हो गई मोरी, ऐसी हालत हो गई मोरी, सावरिया के प्यार में। ऐसी हालत हो गई सावरिया के प्यार, तेरे नाम की ओर चुनरिया, मैं तो नाचूंगी जो बाजार में। ऐसी हालत हो गई मोरी सावरिया के प्यार में। ऐसी हालत हो गई मोरी सावरिया के प्यार में। ये पंक्ति आपको अच्छी लगती होंगी तो आप सीख लो, मेरे साथ एक बार गाओ। ऐसी हो गई सावरिया, मन से गाओ। ऐसी हो गई सावरिया, तेरे नाम की मैं तो बीच बाजार